हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, एक्सरसाइज 5.3 चल रहा था। 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सभी पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है उसकी लैंग्वेज को यहाँ समझते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 3, 6, 3, 6। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये एक आपके एपी है। ठीक है, अब इसमें आप कितनी टर्म्स और लोगे, मतलब कितने पद और लोगे जिससे इनका सम मतलब योग जो है वो किसके बराबर आ जाए, 3, 6, 3 के बराबर आ जाए। तो बच्चों मैंने कहा था, जब भी कितने पद या कितनी टर्म्स आपसे बोल दे तो इस कंडीशन में आपको क्या निकालना पड़ता है, एन निकालना पड़ता है। मैंने बता दिया था आपको। तो यहां पर आपको एन निकालना है कुल मिला के। तो यहां पर सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिखते हैं। क्या आपको ए पता है? क्या आप कहोगे हाँ सर ए पता है। क्या आपको डी भी पता है? हाँ सर डी भी पता है। माइनस कर दो, कितना मिलेगा बच्चों? 8 मिलेगा। ये आपको डी मिल गया। फिर आपको एस भी पता है क्या? हाँ भाई एस पता है, उसने दे रखा है साफ साफ कितना, 6, 3, 6। और निकालना क्या है, एन। मान लेना कि इसमें एन टर्म्स अपन ने लिए, एन पद लिए। अब क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों। तो पकड़ते हैं इसको, एस एन बराबर 6, 3, 6। ठीक है, फॉर्मूला में वैल्यू लगाते हैं। तो फॉर्मूला लगाओ बच्चों, n/2 फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में क्या चल रहा है बच्चों, 6, 3, 6। ठीक है, जो दे रखा है वो रखते हैं। एन नहीं दे रखा है छोड़ दो, अपॉन में 2 एज इट इज। 2 एज इट इज। ए दे रखा है क्या? हाँ सर दे रखा है 9। एन नहीं दे रखा, छोड़ दो, माइनस का 1 एज इट इज। डी दे रखा है कितना, 8। और बराबर में क्या चल रहा है बच्चों, 6, 3, 6। ओके बच्चों, यहां तक समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं इसको सॉल्व करने की। तो यहां देख सकते हो n/2 एज इट इज। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 18। यहां पर जब n पता नहीं होता तो इसको अंदर ले जाते हैं बच्चों अपन। ठीक है, तो 8 n के पास आएगा तो क्या बनेगा, 8n। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8। और बराबर में क्या चल रहा है, 6, 3, 6। ओके बच्चों, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर n/2 एज इट इज। ये दोनों नंबर माइनस हो जाएंगे, क्या बनेगा 10। और साथ में क्या चल रहा है, 8n। ठीक है, और बराबर में क्या चल रहा है, 6, 3, 6। यहां से बच्चों 2 कॉमन आ रहा है, देख सकते हो आप 2 कॉमन आ रहा है, निकाल लो 2 को कॉमन। तो यहाँ पर n/2 एज इट इज। 2 बाहर आया, 2 से 10 कट जाएगा 5 टाइम, 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम, और बराबर में 6, 3, 6। देखो ये 2 से 2 उड़ चुका है। अब बचा रह गया यहाँ n। क्या बचा रह गया, n। और अंदर क्या बचा रह गया बच्चों, 5 + 4n। और बराबर में 3, 6, 3। अब आपको पता है करना क्या है, इस n को अंदर ले जाना है। चलो ले जाते हैं। तो 5n बना, और n इसके पास जाएगा बच्चों तो क्या बनेगा, 4n² प्लस साइन एज इट इज है ना। और 6, 3, 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है बच्चों। तो इसको क्या करते हैं अपन, इधर ले आते हैं। तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा, बराबर में क्या बचा, 0। ठीक है, अब करना क्या है बच्चों, तो सीधी सी बात है, इसको जमा के लिखना है। पहले पावर 2 वाला, फिर पावर 1 वाला, फिर पावर 0 वाला। तो पावर 2 वाला ये रहा बच्चों, फिर पावर 1 वाला ये रहा, तो ये भी लिख दो। अब ये प्लस का था तो प्लस का ही लिखेंगे। पीछे पावर 0 वाला, जिसमें अल्फाबेट नहीं होता वो पावर 0 वाला कहलाता है। ठीक है, और बराबर 0। अब आपको चैप्टर नंबर 4 की मदद लेना पड़ेगी। इसके लिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो 4, 6, 3, 6 को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 की टेबल 6 टाइम बोलने पर 24 आता है, ऊपर गया 2। 4 की टेबल 3 टाइम बोलोगे 12 आएगा। 12 में 2 प्लस करोगे तो 14, ऊपर गया 1। फिर 4 की टेबल में 6, 24 में 1 प्लस करोगे 25, ये आ चुका है। इसके आपको फैक्टर करना है। क्या करना है, फैक्टर। चलो फैक्टर करते हैं। 2 से काट दो बच्चों, 1 बार, फिर उसके बाद 2 बार, फिर 7 बार, फिर 2 बार, फिर 2 से काट दो बच्चों 6 बार, फिर उसके बाद आपके 3 बार, फिर 6 बार, फिर 2 से कटेगा क्योंकि पीछे 6 आ रहा है, ये कटेगा 3 बार, ये कटेगा 1 बार, फिर कटेगा 8 बार, फिर 2 से फिर काटो बच्चों। तो 2 से काटेंगे इसे बच्चों आप, तो आपके 1 बार आएगा, फिर 5 बार, फिर उसके बाद यहाँ से 1 बचेगा, 1 इसके पास जाएगा तो 9 बार कट जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देख सकते हैं बच्चों पीछे 3 आ रहा है, सॉरी 9 आ रहा है। 9 आ रहा है तो ये 3 से कटेगा जोड़ने पर, क्योंकि 15 आता है और 15 3 के टेबल में आते हैं, तो ये भी 3 से कट जाएगा। तो 5 बार कटेगा और ये 3 बार। और 53 प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या, खुद से ही कटेगी। तो 53 से 1 बार कट जाएगी। ठीक है, अब इस फैक्टर की मदद से मुझे लाना है बच्चों 5। या तो प्लस करके लाओ या माइनस करके लाओ। और एक बात और, आपको फैक्टर नहीं आता ना,
तो इसका वीडियो बना के डाल रखा है मैंने, आप वहां से देख सकते हैं कैसे फैक्टर करना है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 16 को इससे मल्टीप्लाई करो 48 आया बच्चों। यहाँ 48 बन रहा है, नीचे 53 बन रहा है। अब आप देख सकते हो 53 में से 48 माइनस करें ना तो क्या आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब ये है कि 5 लाने के लिए 53 माइनस 48 करना पड़ेगा, और प्लस का साइन है तो बिना ब्रैकेट के लिखेंगे बच्चों। तो 4n स्क्वायर एज इट इज प्लस एज इट इज 5 को लिख सकते हैं 53 माइनस 48, ये लो बच्चों 53 माइनस 48 n एज इट इज लगा देंगे, ठीक है। और पीछे क्या चल रहा है 636 और बराबर 0। बच्चे इनमें से कॉमन निकालते हैं, तो देखो आप देख सकते हैं यहां से क्या कॉमन आएगा, n कॉमन आएगा, क्योंकि 4 53 को नहीं काट सकता क्योंकि वो प्राइम नंबर है। तो n कॉमन आया तो बचा रहेगा 4n, और यहां से n बार आने पर 53 बचा रहेगा, ठीक है। अब मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, ये जो नंबर है ना इसको यहाँ लिख दो एज इट इज 4n प्लस का 53। अब आप देखो कि यार चेंजेस क्या हुए। पहले बात तो देखो यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, क्योंकि माइनस बाहर आया तो दोनों के साइन बदलेंगे और दोनों प्लस हो चुके हैं, ठीक है। अब n तो एज इट इज आ रहा है, लेकिन n के साथ 48 था ना, वो 48 4 में बदल चुका है। इसका मतलब ये है कि 48 को किससे काटे के 4 आ जाए, तो आप कहोगे सर 12 से काट दो 4 आ जाएगा, तो मतलब 12 कॉमन निकला है। ये दोनों सेम है ना, इसको एक बार लिख दो 4n प्लस 53 को एक बार, ये जो बच रहेगा उसे दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है, और बराबर 0। अलग अलग 0 के बराबर करो बच्चों, 4n प्लस 53 को भी 0 के बराबर और n माइनस 12 को भी 0 के बराबर। यहाँ से n को निकालेंगे बच्चों 53 उधर जाएगा, क्यों जाएगा माइनस का, और फिर इस 4 को भी अपन यहाँ से हटा देते हैं, वो कहाँ जाएगा इसके कदमों में। अब बच्चों ये माइनस में आ गया तो ये पॉसिबल नहीं है, लिख देना नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या निकली, माइनस का 12 उधर जाएगा प्लस का 12, तो n की वैल्यू आपकी क्या चुकी है बच्चों 12, और यही पॉसिबल है। तो लिख देना यहाँ पर आपको 12 टर्म्स लेना पड़ेगी, मतलब 12 पद लेना पड़ेंगे, जिससे इनको जोड़ने पर कितना आएगा 636, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है बच्चों। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है जब आप बुक पढ़ेंगे ना, तो मैंने शॉर्ट में यहाँ लिख रखा है। इसमें आपको मिलेगा कि फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद कितना है 5 है, इसके अलावा लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद वो कितना है, वो है 45, और आपको दे रखा है सम मतलब योग दे रखा है कितना 400, और आपको निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स मतलब पदों की संख्या। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि आपको निकालना है एक तो n, और कॉमन डिफरेंस का मतलब आप जानते हो सार्वंतर का मतलब d निकालना है। आपको देखे रखा है मतलब आपको यहाँ एक तो a दे रखा है, ठीक है, a5 दे रखा है। लास्ट का मतलब होता है an, या आप इसे l भी बोल सकते हो, ये कितना दे रखा है 45, और सम मतलब योग जिसको बोलते हैं अपन sn, ये कितना दे रखा है 400। ये चीजें आपको दे रखी है और आपको निकालना है ये दो चीजें। तो बच्चों देखो सबसे पहले अपन किसको पकड़ेंगे sn को, तो इसको पकड़ते हैं। sn आपको दे रखा है कितना 400, sn का फॉर्मूला लगाएंगे लेकिन छोटा वाला, क्योंकि आपको an दे रखा है, ठीक है। तो छोटा वाला फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस n, और बराबर में क्या चल रहा है बच्चों 400। वैल्यू रखते हैं, n पता नहीं है छोड़ दो, a पता है ना कितना 5, और l आपको पता है कितना बच्चों 45, और बराबर में क्या चल रहा है 400, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखो n/2 दोनों प्लस होंगे तो कितना आएगा 50, ब्रैकेट के बाहर आएंगे तो मल्टीप्लाई और बराबर में 400, ठीक है बच्चों। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यार ये कट जाएगा कितनी बार 25 बार, ठीक है, कितनी बार कटेगा 25 बार, तो n इंटू 25 बनेगा आपके पास, और बराबर में 400। अब आपको करना क्या है बच्चों, n को निकालना है, तो 25 कदमों में जाएगा 400 के। अब आप देख सकते हैं 5 से कट जाता है बच्चों 5 बार, और 5 से ये कटेगा 40 8 बार, और 0 0 बार, फिर 5 से 80 कट जाता है। देखो एक बार बोलने पर 5 आएगा, बचेगा 3, 3 जाएगा 0 के पास, 30 हो जाएगा, 30 आता है 5 की टेबल में 6 बार, तो n की वैल्यू आपको मिली 16। एक आंसर तो आपका ये आ चुका है, मतलब n आपको मिल गया। बात करते हैं d की, तो d को निकालने के लिए अब अपन पकड़ेंगे इसको, तो an आपको दे रखा है बच्चों कितना 45, ओके। अब इसको ओपन करते हैं, तो ओपन करने पर आता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 45। अब जो जो वैल्यू पता है वो रख दो, a पता है कितना 5, n भी आपको पता है बच्चों कितना, n कितना निकला ये रहा 16 -1, d आपको निकालना है तो एज इट इज छोड़ दो और बराबर में 45। पहले प्लस वाला उधर जाएगा माइनस को जाएगा, तो यहाँ बचा रहेगा ये, इसको माइनस करके लिख देते हैं 15, और d 5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होने पर क्या बनेगा बच्चों 40,
डी को निकालेंगे तो 40 के कदमों में कौन जाएगा 15, दोनों 5 से कट जाते हैं, 5 से कटेगा 3 बार और 5 से कटेगा बच्चों ये आपके 8 बार, ठीक है। तो डी आपको मिलेगा 8/3 और इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो बच्चों अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।